एक समय की बात है। एक बूढ़ा आदमी था जिसके 3 बेटे थे। जब तीनों बड़े हो गए तो उन्होंने शादी की इच्छा जताई और अपने पिता से कहा। पिता ने कहा ठीक है, पर एक एक करके तुम सब जाओ और जो सबसे सुंदर फूल लेकर लौटेगा वही सबसे पहले शादी करेगा। 2 बड़े भाई गांव से बाहर ही नहीं गए। दोनों की पहले से ही प्रेमिकाएं थीं, तो वे दोनों बढ़िया फूलों का गुलदस्ता लेकर लौट आए। लेकिन सबसे छोटे भाई की कोई प्रेमिका नहीं थी, तो वह फूल ढूंढने शहर से बाहर निकल पड़ा। वह चलता रहा और एक घने जंगल में पहुंच गया, जहाँ एक पुराना महल और उसके चारों ओर एक खूबसूरत फूलों का बगीचा था। उसने सोचा, काश मैं यहाँ से कुछ फूल तोड़ सकता। तभी वहाँ एक जादूगरनी प्रकट हुई और बोली, क्यों उदास हो बेटे? तब उसने अपनी बात बताई। जादूगरनी बोली, अगर तुम्हें फूल चाहिए तो मेरे साथ चलो। वह उसे अंदर ले गई और सुंदर फूलों का गुलदस्ता तोड़कर दे दिया। जब वह घर पहुंचा तो पिता ने कहा, छोटा बेटा ही पहले शादी करेगा क्योंकि उसके फूल सबसे अच्छे हैं। मगर बड़े भाइयों ने बहुत शिकायत की तो पिता ने दूसरा इम्तिहान रखा, जो सबसे सुंदर रुमाल लाएगा वही पहले शादी करेगा। दोनों बड़े भाई फिर से अपनी प्रेमिकाओं के पास गए और छोटा फिर जंगल में जादूगरनी के पास। वह बोली, अब क्या चाहिए बेटे? उसने जवाब दिया तो वह महल के अंदर गई और सुनहरे किनारों वाला एक बहुत ही सुंदर रुमाल ले आई। बाकी दोनों भाइयों ने भी रुमाल लाए, पर सबसे छोटे के रुमाल ने सबका मन मोह लिया। बड़े भाई फिर से दुखी हुए तो पिता ने तीसरा इम्तिहान रखा। अब अपनी अपनी प्रेमिकाओं को लेकर आओ, जो सबसे सुंदर लड़की लाएगा वही पहले शादी करेगा। यह दोनों बड़े भाइयों के लिए आसान था, पर छोटे भाई के पास कोई नहीं था। वह सिर झुकाकर फिर से जंगल की ओर चला और महल के सामने उदासी से दीवार के सहारे खड़ा हो गया। जादूगरनी फिर प्रकट हुई और बोली, क्या हुआ बेटे? उसने अपनी परेशानी बताई। वह बोली, चिंता मत करो, महल के अंदर चलो, यहाँ एक चूल्हा है, आग जलाओ और जैसे जैसे लपटें उठेंगी हर एक से एक जादूगरनी निकलेगी। डरो मत, डटे रहो, जब तक कि आखिरी और सबसे डरावनी जादूगरनी ना आए, जिसके मुंह में चाबियों का गुच्छा होगा। वह चाबियां झपट लेना, वरना बाकी सब जादूगरनियां तुम्हें नोच डालेंगी। अब आगे तुम्हारे हाथ में है। यह कहकर वह गायब हो गई। लड़के ने आग जलाई, एक एक कर जादूगरनियां निकलने लगी। आखिरी आई, उसके दांतों में चाबियां थीं। लड़के ने हिम्मत करके चाबियां छीन ली और देखते ही देखते वह डरावनी जादूगरनी एक सुंदर राजकुमारी बन गई। सब जादूगरनियां गायब हो गईं और वहां सुंदर कन्याएं आ गईं। राजकुमारी बोली, तुम चौंक रहे हो, लेकिन मैं वही बूढ़ी जादूगरनी हूँ जिसने तुम्हें फूल और रुमाल दिया था। मुझ पर जादू का असर था। तुम ना आते तो मैं हमेशा एक जादूगरनी ही रहती। अब हम जीवन भर साथ रहेंगे। छोटा भाई खुशी से बोला, ठीक है, अब मेरे बड़े भाई भी शादी कर सकते हैं। उसने दोनों को घर और खेत भी दिए और फिर वह अपनी दुल्हन को लेकर महल चला गया, जहाँ वे खुशी खुशी जीवन भर रहे। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा।